हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1 एंड आज हम करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1। सो बट बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। T1, T2, T3 अगर ये सीक्वेंस जीपी में है तो क्या होना चाहिए? T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3 सभी टर्म्स का जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका रेशो क्या आना चाहिए? सेम आर, दैट इज इसको बोलते हैं कॉमन रेशो। और Tn का फॉर्मूला किया था हमने A R रेज टू दी पावर n-1। अब इसे हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसे हमें चेक करना है कि वेदर द गिवन सीक्वेंस जीपी में है या नहीं। तो सेम जैसा हमने 10th स्टैंडर्ड में करते थे, 10th स्टैंडर्ड में हम माइनस करते थे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। यहां पर हम डिवाइड करेंगे। सो व्हाट इज T1? 2, सेकेंड टर्म इज 6, थर्ड टर्म इज 18, फोर्थ टर्म इज 54। तो अब इनका रेशो निकालेंगे। T2 अपॉन T1 दैट इज 6 अपॉन 2, कितना आएगा? 3। T3 अपॉन T2 18 अपॉन 6, ये भी कितना? 3। T4 अपॉन T3 दैट इज 54 अपॉन 18, ये भी कितना? 3। सो ऑल रेशो ऑफ ऑल consecutive terms is constant. Constant है ना? 3 3 3। Okay, so therefore it is a GP, or you can say the sequence is a GP. Now students, and what is R here? R means common ratio. Common ratio कितना आया? 3. And what is A here? A means the first term, and the first term is 2 here. So what is the formula for Tn? Because we have to write down that nth term also. So Tn का formula होता है A R raised to the power n-1. So A के place पर 2 R raised to the power n-1, बस that's all। ये आगे सॉल्व नहीं होगा। दिस इज योर आंसर। आते हैं सेकेंड पार्ट पे स्टूडेंट्स, एंड द सेकेंड पार्ट इज 1 minus 5 25 minus 125. So can you tell me what is T1 here? T1 मतलब first term, that is 1. What is T2 here? Minus 5. What is T3 here? 25. What is T4 here? 125. So अब हमें चेक करना है कि जीपी है या नहीं। तो हम क्या निकालेंगे? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो। तो T2 अपॉन T1 माइनस 5 अपॉन 1, ये तो माइनस 5 हो जाएगा। देन T3 25 अपॉन माइनस 5, सो कितना? माइनस 5। माइनस 125 अपॉन 25, दिस इज ऑल्सो माइनस 5। सो क्या ऑब्जर्व किया हमने? रेशो ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, सेम आता है, -5. So therefore it is a GP. Now what is R here? So here R is -5 and A is 1. So Tn क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो सेम रहेगा, A R रेज टू दी पावर n-1। A के प्लेस पर 1, R के प्लेस पर -1 रेज -5 raised to the power n-1. 1 multiplied by any number is the same number. So final answer is -5 raised to the power n-1. आते हैं थर्ड पार्ट पर। So students, third part of first question is √5, 1 upon √5, 1 upon 5 √5, 1 upon 25 √5 and so on. Same method रहेगा। Write down here T1 √5, T2 1 upon √5, T3 1 upon 5 √5, T4
1/25 √5। नाउ अब हम निकालेंगे इनका रेशो, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया, सेकेंड पार्ट में किया। सो T2 यहाँ पर 1/√5 है एंड T1 यहाँ पर √5 है। अब जरा ध्यान से देखो, √5 सो कॉर्नर्स की मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म्स की मल्टीप्लाई। सो यू नो √5 मल्टीप्लाई बाय √5 that is 5. √5 into √5 it is 5. A upon B, C upon D. This is AD upon BC. So क्या लिख देंगे 1/5। अब आगे चेक करते हैं T3. What is T3? 1/5 √5. What is T2? 1/√5. So ये कितना हो जाएगा, कॉर्नर्स की एंड मिडिल टर्म्स की। ओके, सो हो जाएगा √5, 5 √5, √5 से √5 कैंसिल, कितना आ गया 1/5। नाउ T4 अपॉन T3, 1/25 √5 एंड 1/5 √5। ये मैंने बेसिक बताया इधर। सो यहाँ पर इन दोनों की और ये मिडिल, सो हो जाएगा 5 √5 अपॉन 25 √5। √5 से √5 कैंसिल एंड 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा, तो ये भी कितना हो गया 1/5। सो क्या ऑब्जर्व किया हमने, रेशियो ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, सभी सेम है। सो देयरफॉर इट इज अ जीपी। नाउ व्हाट इज आर हियर? R here is 1/5 and what is A students? It is √5. So क्या करेंगे अब हम यहाँ फॉर्मूले में, Tn के फॉर्मूले में पुट करेंगे। So Tn हो जाएगा A के प्लेस पर √5, 1/5 raised to the power n-1। हम फोर्थ पार्ट पर, एंड द फोर्थ पार्ट इज 3 4 5 6. What is T1 here? 3. Okay. What is T2? 4. T3 is 5. T4 is 6. So अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स इनका रेशो। T2 upon T1, 4/3. Now T3 upon T2, 5/4. क्या ये दोनों सेम है? दे आर नॉट इक्वल। आगे की रेशो निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही सेम नहीं है। तो रेशो ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट अ जीपी। अब ये जीपी है ही नहीं तो हम nth टर्म भी नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन को यहीं पर खत्म कर देंगे। Now the last part students, that is the fifth part of first question is 7, 14, 21, 28. Now what is T1 here? 7. T2 is 14. T3 is 21. T4 is 28. अब हम निकालेंगे इनका रेशो। 14/7 ये हो जाएगा 2। 21/14 ये हो जाएगा 3/2। अब ये दोनों सेम नहीं है तो हम थर्ड रेशो क्यों निकालेंगे? हम डायरेक्ट लिख देंगे रेशो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट जीपी। सो स्टूडेंट्स आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, इन विच ऑलरेडी जीपी हमें दिया हुआ है और आर गिवन है, ए गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट T7। सो बेसिक फॉर्मूला याद रखना है Tn का AR रेज टू दी पावर n-1। सो T7 क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर? AR रेज टू दी पावर 7-1। सो ये हो जाएगा A के प्लेस पर 9, R के प्लेस पर 1/3, 7-1 इज 6। सो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 रेज टू दी पावर 6, कितना हो जाएगा 729। सो आंसर इज 1/81। दिस इज T7। आते हैं अब हम सेकेंड पार्ट पे। याद रखना बेसिक यही फॉर्मूला रहेगा।
सेकेंड पार्ट है इफ a is 7/243, r is 3, then find out t6. ओके, सेम फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है ये, a r रेज टू दी पावर n-1. सो t6 क्या हो जाएगा, a के प्लेस पर क्या रखे बोलो, 7/243, r के प्लेस पर 3, 6 - 1. सो ये हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर 5, एंड 3 रेज टू दी पावर 5 कितना होता है, 243. ये कंप्लीट कैंसिल, आंसर इज 7. सो अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर, एंड इन थर्ड पार्ट r की वैल्यू गिवन है -3. नाउ t6 भी दिया हुआ है 1701, एंड वी हैव टू फाइंड आउट a हमें फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, a r रेज टू दी पावर n-1, बट n के प्लेस पर t6 चाहिए ना. सो a r 6 - 1 कितना, 5. t6 की जगह वैल्यू हमें दी है वो लिख दिया, a तो हमें निकालना है, और r कितना है, -3 रेज टू दी पावर 5. नाउ यू नो स्टूडेंट्स दैट नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा. सो -3 रेज टू दी पावर 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -243. सो देयरफॉर a हो जाएगा 1701 अपॉन -243. सो कितना होगा ये, 243, आई थिंक 7s है ना. सो a इज -7. आते हैं अब हम फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस व्हाट इज गिवन, फोर्थ पार्ट में a इज गिवन 2/3, t6 is given 162, and now we have to find out the value of r. So use करेंगे, जैसा मैंने बताया सेम फॉर्मूला कॉमन है पूरे क्वेश्चन में, tn का a r रेज टू दी पावर n-1. सो t6 क्या हो जाएगा, a r 6 - 1 दैट इज 5. पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू, a की जगह 2/3, r तो हमें निकालना है. ओके, सो यहाँ शिफ्ट करते हैं, 162, 3 ऊपर 2 नीचे, ये 3 ऊपर शिफ्ट होगा, 2 नीचे आ जाएगा. सो 281. सो ये कितना हो गया, 81 × 3, और डायरेक्टली आई कैन राइट हियर 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4, और एक 3 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू दी पावर 5. ओके, सो व्हाट इज r, r हियर इज 3. स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ जीपी, नाउ जीपी इज गिवन 5, 25, 125, 625 एंड सो ऑन. और हमसे पूछा है 5 टू दी पावर 10, ये tn दिया हुआ है, लेकिन ये कौन से नंबर की टर्म होगी, मतलब हमें निकालना क्या है, n. ओके, नाउ व्हाट इज a मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास है, r क्या होता है, t2/t1, 25/5, r भी हमारे पास है, a हमारे पास है फर्स्ट टर्म 5, r हमारे पास है 5, हमें tn nth टर्म दिया हुआ है 5 टू दी पावर 10, और हमसे पूछा है कि जो 5 टू दी पावर 10 है ये कौन से नंबर की टर्म है, मतलब n निकालना है. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, tn क्या फॉर्मूला है, a r रेज टू दी पावर n-1. नाउ पुट हियर द वैल्यूज, 5 टू दी पावर 10, a के प्लेस पर 5, r के प्लेस पर 5 रेज टू दी पावर n-1. अब यहाँ पर 5 है, मतलब 5 की पावर कितनी है, 1. एंड यू नो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड. तो 1 प्लस n-1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल. 5 टू दी पावर 10 कितना हो गया, 5 टू दी पावर n. सो व्हाट इज n हियर, जब बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम, तो n कितना हो जाएगा, 10. आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, इन विच for what value of x these three terms are in GP.
थोड़ा सा बेसिक करते हैं। अगर ए बी सी ये 3 टर्म्स है और ये 3 टर्म्स क्या है, दे आर इन जीपी, इट मीन्स व्हाट कि रेशो क्या होगी, सेम। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू T3 अपॉन T2। इट मीन्स व्हाट, बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC। तो याद रखना है, जब 3 टर्म्स ए बी सी जीपी में होंगी तो बीच वाली बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AC के। तो यहां पर भी 4/3x 4/27 दे आर इन जीपी। सो देयरफॉर x स्क्वायर, ये है ना ए बी सी, सो देयरफॉर बी स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 4/27। सो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 81। x क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 16 अपॉन 81 इज वी कैन राइट हियर प्लस माइनस 4/9। अगर यहाँ पर 4/9 लिखेंगे तो भी ये जीपी में होगा। इफ वी राइट हियर माइनस 4/9 देन ऑल्सो इट विल बी इन जीपी। सो दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ x। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, in which in a sequence, एक सीक्वेंस में tn nth टर्म हमें दी हुई है और हमसे कहा गया है कि शो दैट दिस सीक्वेंस इज जीपी, और जीपी में है तो a निकालो एंड r निकालो। सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसे, पहले तो यहाँ पर हम जीपी निकालेंगे, tn दिया है ना, हम क्या निकालेंगे, T1 T2 T3 T4 कैसे निकालेंगे। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। Tn कितना है, 5 रेज टू दी पावर n-3 2 रेज टू दी पावर n-3। सो हम निकालेंगे पहले T1, 5 टू दी पावर क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 1-3 1-3, 5 टू दी पावर -2 2 टू दी पावर -2। नेगेटिव है, शिफ्ट कर देते हैं, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, सो 4/25, ये हो गया T1। अब हम निकालते हैं T2, 5 2-3 2 2-3 कितना हो जाएगा, 5 टू दी पावर -1। सो इसको भी ये ऊपर शिफ्ट करेंगे 2 टू दी पावर 1, इसे नीचे शिफ्ट करेंगे 5 टू दी पावर 1। नाउ हेल्प मी टू फाइंड आउट T3, 3-3 2 raised to the power 3-3 0 2 to the power 0। Any number raised to the power 0 is 1। एक टर्म और निकाल लेते हैं, T4 4-3 n के प्लेस पर 4-3, 5 to the power 1 2 to the power 1 that is 5/2। अब हमने सीक्वेंस, हमें nth टर्म दिया था, हमने T1 T2 T3 T4 निकाल लिया। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सिमिलर, अब हमें चेक करना है कि ये जीपी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, T2 अपॉन T1 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2/5 डिवाइडेड बाय 4/25। सो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 5 इंटू 4 कितना आएगा, ये आंसर 5/2। अब हम रेशो निकालेंगे T3 अपॉन T2, T3 कितना 1/1, T2 कितना 2/5। सो ये क्या हो जाएगा 5/2। सेम आता है, एक और चेक करना पड़ेगा, T4 अपॉन T3, T4 कितना है 5/2, ये कितना है 1 5/2। सिमिलर है ना फर्स्ट के जैसा। सो ऑल रेशोज आर सेम, सभी सेम है, देयरफॉर सीक्वेंस इज जीपी, इट इज जीपी। नाउ पूछा है व्हाट इज ए एंड व्हाट इज आर। ए मीन्स देयरफॉर व्हाट इज ए, ए मीन्स T1 एंड व्हाट इज T, 4/T1 4/25 and what is R, R here is 5/2। So that's all for this video students. I hope that you enjoyed this lecture. Thanks for watching this video till end. Keep watching and keep learning.